और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर है अय्यो श्रद्धा के नाम से। आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। दैट्स श्रद्धा। श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार, इसका बहुत 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 धन्यवाद। देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से परिस्थिति काफी गंभीर हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सके। जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हम हर चीज में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं। और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है। तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And now let's recognize the best creative तो creator। देखिए, क्रिएटर्स को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो क्रिएटर्स हैं उनको एक एक करके बुलाया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त अपनी तरह का ये बहुत अहम भी आप कह सकते हैं और अपनी तरह का पहला पुरस्कार समारोह आप कह सकते हैं जिसमें क्रिएटर्स को अवार्ड दिया जा रहा है। आरजे रौनक इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, सुनते हैं। से रेडियो के बारे में बात करता हूं और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा क्योंकि शायद यहां पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे और मैं पक्का मानता हूं कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सो नमस्ते सर, मैं बउआ बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to तो आरजे रौनक को भी बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला है। इससे पहले हमने देखा जया किशोरी जो कि कथाकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और तमाम जो क्रिएटर्स हैं अलग अलग कैटेगरी में जिन्हें आज सम्मानित किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये सम्मान ले रहे हैं। और खास बात यह है कि थोड़ी गुफ्तगू भी हो रही है आज क्रिएटर्स के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप दोनों भी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए। समीर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इस तरह के अवार्ड सेरेमनीज हमने इससे पहले देखी नहीं है। 20 श्रेणी में 23 ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों सम्मानित कर रहे हैं। जिस तरह से टीवी देखने का और सोशल मीडिया पर रहने का युवाओं का नजरिया बदला है, उसी तरह से अवार्ड सेरेमनीज को करने का भी नजरिया बदलता हुआ आज हम देख रहे हैं, जहां तमाम जो क्रिएटर्स हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। अपनी तरह का ये पहला मौका है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी पहल है कि देश में पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया गया है। हाँ। और इसके लिए 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। हाँ। और 10 लाख से ज़्यादा इसके लिए वोटिंग हुई थी और उसमें से सिलेक्ट किया गया। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी शुरुआत की है कि जो देश के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं लोग, उनको आइडेंटिफाइड करना और उन्हें सम्मानित करना
और उन्हें उसके काम को जो सम्मानित करना है प्रधानमंत्री मोदी, एक अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है ये हर साल होगा और इस बार शायद 32 लोगों को सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है अगली बार जब दूसरी बार जब होगा तो इसकी संख्या बढ़ाकर 50 की जा सकती है। तो एक अच्छी शुरुआत है। जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें दुनिया और देश की जनता और देश के लोगों को पता पड़ता है कि कौन किस क्षेत्र में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छी सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस काम को करने के पहले आप देखें 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए थे, तो उन्होंने जब एक प्रोग्राम हुआ था युवाओं को लेके, यूथ कार्यक्रम गुजरात में, उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह का एक आयोजन होना चाहिए। गुजरात की राज्य सरकार से उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ जो लोग नए नए काम करते हैं क्रिएटर से, आप एक क्रिएटरों का सम्मेलन कीजिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उन्हें आप सम्मानित कीजिए। राज्य सरकार से कहा था। राज्य सरकार तो शायद वो कर नहीं पाई, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये दिल्ली में किया है नेशनल लेवल पर, तो मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय कदम है और एक अच्छा प्रयास है केंद्र सरकार का। बिल्कुल एक बड़ा प्रयास है और भी ज्यादा प्रेरणा और प्रोत्साहन देने वाला जो प्रयास है ये।